ये बात मैंने कही भाई। एक भाई मारा पिटा ही पड़ा मैंने बेटा मेरे बतन से बेटा नहीं करा बस पे करने की जरूरत है ये प्राइवेट ना प्राइवेट ना खुल के कह दो मैंने कह दिया लाइव में कह दिया दिन रात गोटे तुड़ा के हाथा माटन पड़ रही दिखा भाई। वो तो ये बोले जी काम तेरे कहने से कोई भी काम नहीं करेंगे। कितनी बार हमारे पास अगर हमारी कॉलोनी काम नहीं करेंगे तो फिर गठबंधन में फायदा भी क्या है? ग्रुप एक है गठबंधन है आप फोन करते हो आपने फोन पीछे को काग में दे लिया ला भाई ये गठबंधन आना के भी उत्तर नहीं देंगे गर्ग साहब एक मिनट कराइए बात मेरे तो नंबर दे भाई यू फौजी बेचारा निराश हो रहा जी सुसाइड करना रहा यू नु का बोला मेरी बेइज्जती कर दी करा मिला के आप जी घर आए कितनी बेइज्जती करो जी ये तो कोई शोभा नहीं देता जी। सीवरेज में तो दोड़ंगा लिख रही वो आड़े छोड़ते हैं नु का तारा है भाई तावे रखो। सेठ जी ये बताओ जी मेरे कहने से आपने कौन सा तो काम किया मेरा? सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल कैथल का ट्रैफिक पार्क तो मैं लाइव जुड़ रहा हूँ और जो यह खबर मैं लेकर आया हूँ या इसी खबर है अब जिसने सुन के तारा दिल और दिमाग ऐल जगह रोंगटे खड़े हो जाएंगे फिल्टर पैट जाएंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि इस पार्क के चुकरते जो तुम घूमोगे दिखाई भाई ये पार्क देख लो भाई इस पार्क की खूबसूरती का क्रेडिट कोई भी राजनेता ना लियो भाई और प्रशासन का बड़ा योगदान है। लेकिन जिस जिला में जब नगर परिषद हो उस नगर परिषद का जब कोई चेयरपर्सन बन रहा हो और उसकी जिम्मेवारी पूरा एरिया की क्या है ओके नहीं उसका एरिया की जिम्मेवारी पूरा एरिया की जिम्मेवारी उस चेयरपर्सन पर है। उसके लिए जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय सब कुछ खत्म हो जाए जी वो किसी का विधायक या चेयरमैन या फिर सीएम या पीएम बन जाए तो बात अब एक छोटी इकाई तक बात करांगे। जिला जो नगर परिषद आड़ेगी नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग तो उनके जो समझ लो प्रतिनिधि हैं चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं उनके ससुर जी हैं सुरेश गर्ग जी पूछ तो रही फौजी आज भाई फौजी इस फौजी ने ऑक्सीजन की बरियाड़े फौजी दिन रात गोटे तुड़ा के आठा माटन पड़ रही दिखा भाई आठा माटन पड़ रही है इसके और दिन रात इसने निस्वार्थ इसने फौजी ने नू सोचा था कि अरे कौन सी जाति आओगी कौन सी पार्टी के आऊंगे कौन सा संप्रदाय होगा ना कुछ नहीं सोचा अरे निस्वार्थ होया काम। लेकिन उसके बाद यू फौजी तमाशकीन बन गया क्यों? इसने कह दिया गलती रही गली ठीक होनी चाहिए गली बननी चाहिए ठप्पा कहला दिया बोला तू तो नेता बनने की कोशिश कर रहा है तू राजनीति कर रहा है यानी कि काम नहीं करने की बजाय ई बटवाए गागेगी अड़े के तड़े मार दिए। फिलहाल जेजेपी नेता राजू पाई भी है आमबीन राजू पाई ने भी खुल के कहेंगे भाई तारा डिप्टी सीएम है और कम तक तो एकदम एक्शन होना चाहिए और तो एक्शन जो एक्शन है उसका एक्शन कौन दिखता? फौजी ने कहा झूले लग जाए किसके बालक झूलेंगे सारी कॉलोनी के भगत सिंह कॉलोनी और डिफेंस कॉलोनी लोगों ने साफ सफाई चाहिए शुद्धता चाहिए ऑक्सीजन चाहिए बालक झूले पर झूलने चाहिए। लेकिन वो काम है बोला बिल्ली का गला में घंटी बांध खून वो काम हो रहा है बोला भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसिया गए इब यू फौजी जी बड़ा दिन रात एक कर रहा है तो चेयरमैन के पास गया क्या बोले भाई चेयरमैन प्रतिनिधि चेयरपर्सन वो तो ये बोले जी काम तेरे कहने से कोई भी काम नहीं करेंगे। कितनी बार हमारे पास बताओ देखो एक तरफ राजनीति है भाई एक तरफ समाज नीति है। राजू भाई नु बताओ इस फौजी का क्या कसूर है बता भाई इसको यू जवाब मिला जी? नहीं बिल्कुल गलत है अगर ऐसा कोई चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने जवाब दिया है सारे तो पार्टनर है। मैं तो ये बात बिल्कुल आपके कैमरे के ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ हाँ। कि इस जो पार्क है हाँ। हम तो सुबह भी शाम को भी यहाँ वो करते हैं पूरी कॉलोनी के लोग करते हैं छोटे बच्चे खेलते हैं माताएं बहनें आती हैं तो इस व्यक्तित्व ने यहाँ पर इतना काम किया है हम सभी देखते हैं। मैं तो निश्चित तौर पे कहता हूँ ये व्यक्ति किसी भी प्रशासनिक आदमी से किसी भी राजनीतिक आदमी से मिल करके यहाँ इन्होंने शेड भी लगवाया है पार्किंग की व्यवस्था करवाई है पेड़ पौधे लगवाए। मैं तो सुबह देखता हूँ ये पिता पुत्र सुबह इनके जो बेटे हैं वो भी सुबह काम करते हैं। तो बिल्कुल ये जो व्यक्ति अगर एक कॉलोनी की तरफ से प्रतिनिधि बनकर जिसको ये लगन है राजनीति नहीं है मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ हम भी जानते हैं इस व्यक्ति के अंदर राजनीति नहीं है इसको आनंद आता है काम कर रहा है। अगर अब ये कॉलोनी की तरफ से अगर प्रतिनिधि के पास गए हैं चेयरपर्सन के पास गए हैं कि कॉलोनी के अंदर गलियां बनवा दो आप या यहाँ झूले लगवा दो तो उनको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि कॉलोनी का आदमी आया है तो काम का मतलब मिला ही ना अपमान बिल्कुल मिलना चाहिए सम्मान मिला अपमान तो इस प्यार को क्या नाम दे? नहीं बिल्कुल। और एक बात और है भाई यहाँ
जब चेयरपर्सन सुरभि गर्ग बनी थी तो सबसे पहला जो प्रोग्राम था जो हमारे वार्ड के लोग उन्होंने किया था, गठबंधन की तरफ से हमने प्रोग्राम किया था। और हम तो ये अगर हमारी कॉलोनी काम नहीं करेंगे तो फिर गठबंधन में फायदा भी क्या है? ग्रुप एक है, गठबंधन है, आप फोन कर दो चेयरमैन साहब को, करते उनको चेयरपर्सन के ससुर जी को, सुरभि गर्ग जी के ससुर को फोन करो, सुरेश गर्ग जी को फोन करो आप, फिर तो मानना भी था ये जरा गठबंधन की में काम आ जाएगा, नहीं तो ये लठबंधन है क्या का काम नहीं कर रहे। करो फोन आप। मैं जी उनको बोला, माँ जी पहले मैं ईओ साहब से मिला, ईओ साहब ने बोला कि भाई जो एमएलए का कोटा है उसमें तो हम तुम्हारी गली बना सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई फंड नहीं है इस टाइम। एक मिनट सुनो भाई, यू फंड है पाखंड है। एक बात बताओ, जब यू चेयरमैन उनके सुरेश गर्ग के पास चला गया, अरे इन्हें कहा दिया गली बनवा दो जी, इन्हें गलत कह दी भाई, जब उल्ले की कह दी, इन्हें गलत कह दी, इन्हें रिक्शा चलवाने की कह दी, साफ सफाई की बात नहीं करता या बोला जी, इन्हें कोई गलत बात कही है फौजी ने, खड़ी बेइज्जती करी है, फौजी ने कोई गलत कही थी बात कही जी, फिर ये क्या जवाब है? आपने फोन पीछे को काख में दे लिया नंबर दे भाई, नंबर दे सुरेश गर्ग नोच। अरे एक मिनट सुनो, एक नेता को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। जब कॉलोनी का आदमी उस नेता तक जाके नुकवा है बोले जी काम का यू नेता पाके फलाना ना काम कर दो रहे, काम करें अंदर कान के कच्चे बड़े तोड़े हो जे नेता, या बात बड़ी थोड़ी मान लिया कि भाई यू कहते नेता बन जाए, क्या का नेता बनेगा? यू बेचारा डाउन टू अर्थ बनता है, ये जमीन तक जुड़ा एक फौजी आदमी है। मैंने उनको ये बोला जी माँ जी आप कह रहे थे भाई एमएलए के कोटे से बनेगी, मैं ये एमएलए साहब के भी साइन करवा दीजिए, अब तो गली बनवा दो। बोला एमएलए से करवा ले, तो मैं नहीं करूंगा। कोटे रैकड़ के कोटे तो खोटे हो गए, खोटे ओ कोटा खोटा हो गया। बोला एमएलए से कराओ, उन्होंने मैं नहीं कुछ करने का। मिलाओ जी, नंबर मिल गया, मिलाओ एक बार, हम लाइव में सुरेश गर्ग से फोन पे बात करांगे, सवाल लेवांगे। अरे एक चीज और सुनो, अरे काम नहीं बनता तो ना बनाओ, ना करो काम, लेकिन आप मान तो ना करो एक फौजी का सीर का जी, सीर का काम नहीं, आपका कहते मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैंने कोई 20 बार लफ्ज बोला, एक बार नहीं 20 बार बात कही है। आया हो ना कोई रिस्पेक्ट है, चाह पानी तो नू तो चलो दूर गई बात, और काम भी ना करो, लेकिन बोल वाणी नु कह रहा है बोला कुआड़ा का गा खत्म हो जा रहा, बोल का गानी खत्म हो जा रहा था। सही बात है, बोल का गानी खत्म हो जा रहा था। अभी ये जेजेपी नेता राजू पाई, इन देखेंगे भाई कितनी इनके भीतर जिंदा दिली है, कितना जिंदा जमीर है। 1991 की टी शर्ट पहन रहे हैं, हाँ देखेंगे। हाँ सभी थोड़ी है, हम सबके साथ जाओगे, अगर मैंने कहना हम साथ चलो तेरे ला भाई, ये गठबंधन आना के भी उत्तर नहीं देंगे, ये गठबंधन में है, इनका भी उत्तर नहीं। कई वैसे कोई बात नहीं, एक बार दोबारा ले लो, नहीं दो, इसका मतलब भाई गठबंधन भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, धक्का ऐसा ही हो रही है। हम कह दो भाई गोद पिट गए, ना ना मुद्दा कौन पलटता, हम कह दो गोद पिट गए, गठबंधन वाला रिश्ता टूटन हो रहा है, और क्या गठबंधन मजबूत है, गठबंधन हो, गठबंधन वाली कोई दिक्कत नहीं है। 3 तलाक आने वाला कानून, 3 तलाक वाला कानून है, तलाक 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 कंधे तारा तलाक, और तलाक के चलाक हो रहे हैं, चलाक है, कई तलाक है ये फौजी। हाँ एक बार हम शुरुआत में गए थे जी, पूरी बस भर के गई थी यहाँ कॉलोनी वासियों की, उसने बोला भाई चल ठीक है 15 लाख रुपए उसको वार्ड में हमने दिए थे, अभी 5 लाख रुपए बच रखे हैं ठेकेदार के पास, 5 लाख रुपए हम तुम्हारे इसमें कॉलोनी में लगवा देंगे। अगर वो जब नहीं लगे, हम 10-15 दिन वेट करके फिर दोबारा गए, तो अगला इस बात से भी नाराज हुआ है। हेलो स्पीकर पे लाइव बता दो। हेलो, हाँ प्रधान जी कैसे हो? सब बढ़िया हो? आज मैं ये कह रहा था कि यहाँ ना सारे कॉलोनी में इकट्ठे खड़े थे हम सारे ट्रैफिक पार्क में, अपने वाले वार्ड में, भगत सिंह कॉलोनी में। हाँ, तो ये सारे ये कह रहे थे कि हमारे ये फौज साहब हैं जो अपना पार्क की देख रेख कर रहे हैं, ये आपके पास आएंगे 5-7 आदमी, ये कह रहे थे कि आपने इनको को ये कह दी। हाँ वो तो ठीक होगी, स्पीकर पे कर लेना भाई राजू। अच्छा स्पीकर पे कर ले थोड़ा, वो भी सुन ला रही है। अच्छा एक मेरी बात करो। अच्छा 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 गर्ग साहब एक मिनट कराइयो बात, एक बार कराओ तो नहीं बोला ना ना ठीक बात करा गए, बोली कुत्ते ने पड़ रखे। चलो चलो फिर भी थोड़ा
चलो चलो प्रधान जी, थोड़ा ये था कि अपना ना जैसे बड़ी गलियों की ज़्यादा हालत ख़राब सी हो रही थी तो अच्छा अच्छा। अरे फौजी आपको नहीं, आप दिन लेकर गए हैं लोग। अच्छा, डलवाई नहीं उन्होंने। एक बार घर के हिसाब से कराना बात मेरी। ये पार्टी का आदमी आगे लगा, इस हिसाब से बात करेगा, अपने हिसाब से थोड़ी बात करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 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 प्रधान जी, मैं थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फौजी साहब थोड़े मेहनती आदमी, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा 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 प्रायोरिटी पे एक बार कहियो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे कॉलोनी की तरफ से ना। हाँ चलो चलो, कोई प्रेशर भी नहीं बनाएंगे, मेरे तो दे नंबर कोई इशू नहीं। चलो थोड़ा रखिए प्रधान जी थोड़ा इनका, मेहरबानी मेहरबानी। ठीक मेरे तो नंबर दे भाई। मेरी बात है, वो ये कह रहे हैं कि भाई फौजी साहब मेहनती आदमी ठीक है, ये जो पार्क है जो चीज है ना, ये नगर परिषद के अंदर नहीं है। जो गलियां हैं वो कई ऐसी हैं जो अनअप्रूव्ड एरिया के अंदर है। हम इसके लिए नहीं गए। सुनो जी मेरी बात, जो कह रहे हैं अनअप्रूव्ड एरिया के अंदर है, वो ये कह रहे हैं जो एमसी है, जो अपनी एमसी है, उन्होंने ये गलियां जो उसमें प्रोसीडिंग चढ़वानी थी, प्रोसीडिंग में नहीं लिखवाई है। मतलब फौजी साहब वाला दूसरा दिन आ जाए तो मैंने कह दिया कर देंगे काम, ज्यादा प्रेशर हो तो दिक्कत रहे, ये बात थी। अब यह बात है भी, थोड़ी सी बात कहनी तो जल रहा था फोन पर। हाँ जी हाँ जी गर्ग साहब, राम राम जी। सुरेश जी, मैं देसी पत्रकार करमू बोल रहा हूँ जी। जी भाई, एक बार हमारे दर्शकों को आप राम राम कर दो जी। जी राम राम कर दो, आप लाइव हो हमारे साथ। अच्छा जी, राम राम जी सभी दर्शकों को। एक बार आन तो राम राम भाई, राम राम। लो जी, आपकी तो इन तकरवा दी, इनकी आप तकरा दी। सुरेश जी, हाँ जी देखो मतलब ये जो हमारे मुख्तार फौजी अपनी कॉलोनी का है, भगत सिंह कॉलोनी का है, और ये बड़ी नू उम्मीद और आशाओं के साथ आपके पास जाते हैं। हाँ जी। और इन मुद्दा चलो पार्क का तो चलो नहीं आंदा आपका अंडर में, ये गली का, लाइटा का, सीसीटीवी कैमरा का, सीवरेज का, सफाई का, ये कई मुद्दे हैं जी। और इस देखो आप तो चेयरपर्सन चेयरमैन बन गए नगर परिषद के, प्रतिनिधि लगा लो, तो आपके लिए जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय सब नहीं करता है। हाँ जी, मैं बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस कॉलोनी के लोगों की बड़ी उम्मीद और आस है आपसे, और ये फौजी भाई ने दिन रात इसके हाथा में आठन पड़ गई, दिन रात इन्हें मेहनत करी। आप पार्क देखोगे नहीं, आप कहोगे स्विट्जरलैंड का पार्क भी फैल है इसका कदम। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इसकी। तो ये जब ये घर आया, यू फौजी बेचारा निराश हो रहा जी, सुसाइड करना हो रहा यू नू का बोला मेरी बेइज्जती कर दी करा बुला के। सुनो मेरी बात, पता क्या है, बुला के नहीं, यो तो मैं अगर इसकी एक बात मान लो तीसरी खड़ी हो जाए, दूसरी बात तीसरी खड़ी हो जाए, मान लो मन्ना अगर उसको एक नहीं, इस सुरेश जी इसने जुल्म कर दिया गया। सुरेश जी इससे बात तो आपने कॉलोनी की करी, व्यक्तिगत बात करिए तो बताओ, मैं इसमें पे डांट दूंगा। सारे काम मैं यदि मान लो किसी दूसरे को जी सीधे किसी को और कहने से गली बना तो सारे कहने से बना। सुनो तो जी, पीछे सुरेश जी पीछे खट्टर साहब आए थे नहीं, इस कॉलोनी का नाम की खबर अखबार में फ्रंट पेज पाई थी भाई, 2 करोड़ रुपए पास हो गए, नू हो गया, ड्रेन पक्की होगी, ये होगा वो होगा, सारे हड़ तो चौड़े होके सोए थे, और तड़कन देख के बुलाया भी हो गया, तड़के देख के बुलाया की हो गया, कुछ भी नहीं हुआ जी लोग। एक और मेरा निवेदन है जी आपसे, देखो नेता को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए जी। बाई चांस कोई कॉलोनी का आदमी आपके कान में फूक मारता हो, कोई कंधा हो, खाम का यू एंटी है फलाना है तगड़ा, इससे ऊपर उठो आप। नहीं ऐसा 1% भी नहीं रखते भाई साहब, हम 1% भी नहीं। तो इसमें पार्क ने तो हम आप संभाल लेंगे जी, फौजी बतेरा कल्ला पार्क ने संभालने दो। आप ये गली का सीसीटीवी कैमरे, लाइट, झाड़ू सफाई यू करवा दो यार, यू जोड़ंगा काटे नहीं। सुरेश काम कर रहा है। और सुनो जी सुरेश जी, सीवरेज में तो जोड़ंगा लिख रहे नहीं, वो आड़े छोड़ दे हैं, नुका तारा है भाई तावे रखो, इन्हें गिल्ले ठुआ लिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं। और पूरा मेरा सुझाव है जी, नुका बोले तेन एक सलाह दूं, बोले भाई सलाह दे सके तनख्वाह देने तेरा
एक फौजी आदमी के साथ थोड़ा प्यार से पेश आओ। नहीं ठीक बात है। लो ये फौजी तो एक सेकंड बात करना। ले भाई राम जी, ये बात मैंने कही फौजी साहब, सेठ जी ये बताओ जी, मेरे कहने से आपने कौन सा तो काम किया मेरा, और मैंने आपके पास आया था, मैं आपसे सिर्फ ये बोला माँ जी ये गली के लिए माँ एमएलए साहब ने भी साइन करके जी हमारी मेन गली का वो करवा दो जी, काम है। आपने आप हमारे ऊपर ऐसे बढ़ के जी गुस्सा हुए, ये आपसे भी बड़ी उम्र के भी लोग मेरे साथ थे जी। मैंने आपसे कुछ गलत तो नहीं बोला जी भाई, गलत बोला। सुरेश जी यदि किसी ने गलत बोला कॉलोनी की तरफ से उसके लिए माफी, सीधी बात है जी। कोई कॉलोनी का बोल तो मेरा तो जी अभी तक है नहीं जी, आपने एक भी काम नहीं भाई, मैंने आपने ये काम करवा दिया, कुछ भी बताओ अभी तक। कोई बात नहीं जी, मतलब है ना सब कुछ नहीं। आप घर आए कितनी बेइज्जती करो जी, ये तो कोई शोभा नहीं देता जी। मैं बताऊँ बात ऐसा है, आप मतलब है और कहीं सही नहीं जी, कहीं भी आप सही कर दो, अगर मैंने आपके खिलाफ कहीं कुछ बोला आज तक। मैं बताऊँ जी, पता क्या है, देखो ये सरकारी काम है, इसमें टाइम लगता है। सेठ जी आपने बताओ जी, सुनो मैं आपके पास जी 1 महीना पहले आया था, आपके पास 1 महीना पहले आया था, आपने ये बोला जी भाई अगले हफ्ते आपका 5 लाख रुपए का काम आपके कॉलोनी में कर दूंगा जी। अगर नहीं 1 महीने तक भी ना कोई काम हुआ तो दोबारा आने का फर्ज तो है जी हमारा। देखो पता क्या है, आप आते हो 20-30 आदमियों को लेकर के, जो मैं बोलता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग करते हो भाई, आप तो बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसा डंडा चलाओ जी। सुरेश जी आप हमारी बातों को अन्यथा ना लो, बड़ी प्यार से बातें हो रही हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें आप एक डेडलाइन सी रख के करवा दो जी गली का काम, नहीं तो रोज गाड़ियां चैम्बर छूटे हैं रोज। चलो धन्यवाद जी। ये बात मैंने नहीं की थी भाई मारा पेटा ही पर और अच्छा मैंने बेटा मेरा बतन सब करने मन करा स्पीकर करने की जरूरत है, ये प्राइवेसी मैंने ना प्राइवेसी ना खुल के कह दो, मैंने कह दिया लाइव, हाँ कह दिया आप करो स्पीकर ने, मैंने कह दिया पत्रकार हो, मैंने तो अपनी बात कह दी। चलो फिलहाल भाई कमेंट करके तुम बताइयो इस फौजी ने जो या एक मुहिम देखो, मैं तो फौजी के कहूंगा भाई, इन आड़े सफाई करी तो सोचा है मेरी कॉलोनी भी साफ दिखनी चाहिए। क्या गलत सोच लिया, के माड़ी सोच ली भाई ने, के माड़ी सोची भाई ने, गलत तो नहीं सोची। और सुनो थारी कॉलोनी में रिश्ते नहीं होंगे, फिर किसी के पहले बताऊं चुकर गांव की फिरनी खराब होनी, फिर रिश्ते नहीं हार दे, आड़े कॉलोनी में रिश्ते भी नहीं होंगे। कॉलोनी की एक्टिविटी ना करो भाई क्या बात है, वहाँ पतिताई का छोरा कौन रिश्ता। चलो आम फौजी कर रहे हैं भाई, और सुरेश गर्ग जी ने एक अच्छी तरह इस टाइम जवाब दिया है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर जब पाया तो फिर नु कह भाई पहले आरती राष्ट्र नीति, फिर बनिया राजनीति, फिर जात नीति, और आजकल हो रही नाश नीति। चलो कर दो शेयर।